प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें जन्म दिया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम मांगे हैं तेरी दया। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी जहां। ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्माइल परिवार से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुमा, मैं आपके स्माइल परिवार से 4 महीने से जुड़ी हूँ। फेब को शादी थी। नवंबर में शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्माइल परिवार से जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुमा, मैं आपके स्माइल परिवार से 4 महीने से जुड़ी हूँ। 29 मार्च को मेरी एक फ्रेंड ने बताया था कि स्माइल परिवार के साथ ये आप करिए। 5 महीने पहले मेरी बेटी की शादी थी। 20 फेब को शादी थी। नवंबर में हमने शॉपिंग शुरू की तो गुरुमा मेरे को इतनी बड़ी प्रॉब्लम हुई कि मेरी बैक में एक नर्व दब गई और मेरे को बोला कि टेल बोन निकालनी पड़ेगी। और उसकी जो है नर्व इतनी प्रेस होती थी कि मेरी राइट लेग में पूरी पेन जाती थी। 3-4 महीने मेरे को बहुत तकलीफ हुई। मैं लुधियाना से हूँ। मैं एक प्रोफेसर रिटायर्ड हूँ आर्य कॉलेज से, कॉमर्स डिपार्टमेंट में। तो मैंने अपने सारे कोई ऑर्थोपेडिशियन नहीं छोड़ा लुधियाना में, और सबने ये बोला इसके साथ जीना सीखो। बहुत नेगेटिविटी थी। 4 पेन किलर्स खा के मैंने अपनी बेटी की शादी की। बहुत वेल सेटल्ड है। उसके बाद गुरुमा मेरी एक फ्रेंड मिली लुधियाना से। उन्होंने बोला कि अगर आप ये करके देखिए तो इस परिवार से जुड़ियो। गुरुमा, जिस दिन उन्होंने बताया वो शनिवार था। मेरे से वेट नहीं हुई। मैंने संडे को ही एक एंजल से फ़ोन कर दिया कि मेरे को पता नहीं था कि एंजल्स के फ़ोन करने हैं, संडे को ऑफ होता है। उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया। सर्वशुद्धि जी बहुत अच्छे एंजल्स। उन्होंने कहा, मैंने बोला कि मेरे से लेट के मेडिटेशन नहीं होती है। लेट के होती है ना, मैं बैठ सकती थी ना मैं खड़ी हो सकती थी ना मैं चल सकती थी। वो जब नर्व प्रेस होती थी तो चीख जैसी दर्द निकलती थी। उसके बाद उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप लेट के कर लीजिए। गुरुमा, मैंने 15 दिन दिव्य स्नान लगातार किया, लेकिन 4 दिव्य स्नान करने के बाद ही मेरे को बैठने की हिम्मत, पेशेंस भी आ गई और मैंने अपने बेडरूम में सोफे पे बैठ के दिव्य स्नान करना शुरू कर दिया। गुरुमा, कोई डॉक्टर नहीं था जिसने मुझे स्टेरॉइड्स ना दिए हो, पेन किलर्स ना दिए हो। 15 दिन में, और लोग कहते थे कि इसके साथ जीना सीख लो। हमारे अपने फैमिली डॉक्टर हैं, वो कह रहे थे कि आप इसके साथ जीना सीखो, ये पार्ट ऑफ लाइफ बना लीजिए। नर्व प्रेस नहीं जाती, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाइए। मैंने दिखाया, उन्होंने भी बोला। फिजियो लुधियाने का कोई नहीं छोड़ा। उसके बाद उन्होंने मुझे
15 दिन के बाद गुरु माँ मेरा फ़र्क पड़ना शुरू हुआ और ऐसा चमत्कार हुआ। भगवान सबकी ज़िंदगी में ये चमत्कार लाए। मेरे को 1% भी अब तकलीफ़ नहीं है। मेरी सारी तकलीफ़ आपकी कृपा से बिल्कुल दूर हो गई है। आज की डेट में मैं कोई पेन किलर नहीं खाती हूँ, कोई मेरी नर्व प्रेस नहीं होती, कोई मेरे राइट फुट पे दर्द नहीं जाती है, बिल्कुल किसी तरह की दर्द नहीं है। बहुत नेगेटिविटी आती थी, अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे बच्चे बहुत सेटल्ड हैं। एक और बहुत बड़ा चमत्कार है गुरु माँ, मेरा बेटा बॉम्बे में है, वो स्टेट बैंक में चीफ मैनेजर है, उसकी ट्रांसफ़र बॉम्बे से नदेड़सा होगी। 4 साल वो फैमिली गुरु माँ अलग अलग रहे। लोगों ने मुझे बोला कि बिना पैसों के कुछ नहीं होगा, ये इकट्ठे नहीं हो सकते। 6 साल की मेरी पोती। गुरु माँ मैंने आप कल वो मंगवाया, कल जो ग्रंथ होता है, ग्रंथ मंगवाया, वो ओपनो 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 बहुत किया। ये मैंने जो मेरी दर्द शुरू हुई वो ओपनो ओपनो का मेरा, मैं इसको क्रेडिट देती हूँ क्योंकि मैंने बेसिक कोर्स नहीं किया हुआ, मुझे बेसिक कोर्स की नॉलेज नहीं है, मुझे उसकी अलाउ कीजिए, मैंने वो करना है। तो गुरु माँ मैंने एफर्मेशंस लिखी, दिन में 4-4 5-5 बार लिखती थी, हो अपनो अपनों की माला करती थी, ओम चैंटिंग करती थी, सारा दिन मैं हो अपनो अपनो करती थी, ग्रेटिट्यूड करती थी। गुरु माँ 4.5 साल मैंने आपका ये किया, 1 महीने बाद उसके 4.5 साल के बाद ऑर्डर उसके नदेड़ साहब से बॉम्बे में हो गए। फिर इतनी पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, उसको फिर रिलीव ना करे, कहते पैसों के बिना ये भी नहीं होना। लेकिन फिर मैंने कहा कि 30 जून तक उसकी रिलीव ऑर्डर आ जाए। गुरु माँ 29 की रात को उसके रिलीव ऑर्डर आ गए। सब आपकी कृपा है, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्र, हाथ पकड़ने का शुक्राना, हर दुख दूर करने का शुक्राना। गुरु माँ मेरे पे कृपा कीजिए कि मैं बेसिक कोर्स जल्दी से कर पाऊँ। मुझे टूल्स यूज़ करने नहीं आते, ये कि सब आपका चेहरा देख लेती हूँ, आपकी यूट्यूब पे हर वीडियो देखती हूँ, उसी से ही मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुआ है, डिप्रेशन ख़त्म हुआ है, नेगेटिविटी कम हुई है। मैं बहुत खुश हूँ आज आपसे जुड़कर। शुक्राना गुरु माँ, शुक्राना शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना गुरु। शुक्राना 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 शुक्राना, गुरुवर का शुक्राना, उस श्रद्धा का शुक्राना, पात्रता का शुक्राना, कर्मों का शुक्राना, शुक्राने का शुक्राने का शुक्राने का शुक्राना, शुक्राने का शुक्राना। मुझे कौन पूछता था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले यूं था पेड़ खा रहा था, तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले। गुरु का कितना शुक्राना, जितना भी गाएं उतना ही कम है। कैसे वो मेहर होती है, कैसे वो कृपा होती है, कैसे ही देखते देखते नया जन्म हो जाता है, जीवन बदल जाता है। कितनी प्यारी शेयरिंग है, कितनी लवली। और सोचिए, ये शेयरिंग एक ही दिन में 1000 और लाखों टाइम मल्टीप्लाई होने वाली है। गुरु की तो बख्शिश की बात ही क्या करें, वो बख्शिश भी जो हमारे साथ शिवा की समाधि में जाती है, और गुरु की मेहर भी। कितना लवली है, कितनी कृपा है। पहले स्माइल शुरू हुआ, फिर लव यू जिंदगी शुरू हुआ, फिर स्माइल यू जिंदगी हुआ, फिर रूह बरूह हुआ, एक मुलाकात हुआ। और कितना सुंदर गौतम ने एक मुलाकात में बोला, जब से स्माइल परिवार में आया, जीवन को अपने बदला हुआ पाया। हरि ओम का गुणगान करके जीवन को मैंने अपने सफल बनाया। बचपन से ओम सुनते आ रहे थे, लेकिन उसमें तरंगे नहीं उत्पन्न कर पा रहे थे। तरंगे गुरु ने उत्पन्न कराई। शुक्राना करना
गुरु माँ ने सिखाया, इस मंत्र से सबको अपना बनाया। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल व्हेन पीपल शेयर, कहीं भी जाओ कि अब सबको, एक कोई पानी भी पकड़ाता है तो इतने प्यार से निकलता है, शुक्राना भैया, थैंक यू, धन्यवाद। कोई रिक्शा पे लेके जाता है तो उसको भी प्यार से धन्यवाद। कोई सेब तोल के दे रहा है तो उसको भी बोल रहे हैं शुक्राना, धन्यवाद। वो मुड़ के देखता है, अरे सुबह सुबह पी लिए क्या इन लोगों ने, इसे मुड़ के देखता है। लेकिन गुरु के प्रेम का प्याला पिए बैठे हैं, अब तो दिन में भी रात में भी किसी भी वक्त। इसीलिए इतना मैजिक हो रहा है। और सोचिए, जब कल 25th ऑफ दिस मंथ अगस्त, 15 अगस्त को आजादी मिली और 25 अगस्त को हमें पंख मिलने वाले हैं। ये भी लिखा जाएगा, जैसे 15 अगस्त सब मनाते हैं, आप लिख लीजिए, आज की डेट नोट कर लीजिए इस साल की। हिस्ट्री में लोग ये भी पढ़ेंगे 25 अगस्त को कैसे गुरु ने सबको पंख देने सिखाया। खाली अपने लिए नहीं, सबके लिए, हर एक जीवात्मा को सेल्फ इंडिपेंडेंट, आत्मविश्वास, आनंद, शिकायतों से मुक्त, क्रोध से मुक्त, जो बोझा ढोए हुए थे मैं मेरे का, उससे मुक्त। किसी के काम जो आई उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते हैं। ये जो सफर इतना मुश्किल था जीवात्मा से परमात्मा का, कितनी इजीली गुरु ने ये सफर छोटा कर दिया। क्योंकि अब दर्द किसी का लगता ही नहीं, अब तो जो भी है वो मेरी ही बात है। और वहीं से मैजिक शुरू हो जाता है, वहीं से। तो कल गुरु मेहर की रिबन कटिंग है, इनॉग्रेशन। लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमारी बुद्धि बहुत चलती है। कह देते हैं हम श्रद्धा है, कह देते हैं समर्पण है, लेकिन वो जो छुपा हुआ सो रहा है ना मन, वो कब पर्दा हटाकर, कंबल हटाकर उछल कर बैठ जाता है पता नहीं लगता। तो कल 20 सिटीज में गुरु मेहर बरसेगी। तो जिन लोगों को भी ये मौका मिल रहा है जाने का, अपनी इंद्रियों को घर पे छोड़ के जाइएगा। बिल्कुल रस्सी से बांध कर, उखल से जैसे बांध देती थी ना यशोदा माँ। अरे इतना मजा नहीं आया, थोड़ा मजा आया, गुरु माँ खुद होती तो और मजा आता। सब कुछ छोड़ के जाना। और जिसके घर में जाएंगे वहां दृष्टि बस गुरु से सुबह प्रार्थना करके कि गुरु आप ही दृष्टि में बैठकर चलिएगा, आप ही कानों में बैठकर चलिएगा, आप ही जीवा पर बैठकर चलिएगा। जो भी नजर आए वो गुरु रूप ही नजर आए, जो भी वाणी मिले वो प्रसाद ही नजर आए। और प्रसाद को तो बिल्कुल नहीं खोजना किसी ने। जो गुरु वचनों में प्रसाद ना पा पाया, उसको कितने भी पदार्थ खिला देंगे, 56 भोग भी खिला देंगे तो उसमें भी तृप्त नहीं हो पाएगा। और जिसने गुरु वचनों को प्रसाद समझ लिया, और आप सब जो जा रहे हैं, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो उतने महान नहीं है, जो जा रहे हैं वो ज्यादा महान है। तो आप लोगों ने उनको चेक रखना है उनके ऊपर, क्योंकि अभी भी हमें लगता है हमारे घर में हो रहा है, हम कर रहे हैं, जबकि गुरु ने बार बार बताया भगवान का घर है। जब ये शरीर ही भगवान का दिया हुआ है तो घर हमारा कैसे हो गया? जब उसका मन आता है डिस्पैच कर देता है, जब उसका मन आता है वो बुला लेता है, तो फिर हमारा कहाँ से हुआ बताओ? जब हमारे हाथ में ही नहीं है ये चीज तो उसका हुआ। तो जिस घर में भी जा रहे हैं ये उसके घर में जा रहे हैं। और वहां भंडारे लगे होंगे प्रसाद के, एक एक शब्द में, एक एक वचन में, एक एक साधना में। अब हमारे ऊपर है कि वो हम वो चाय का कप जो एसिडिटी पैदा करती है,
जो अगर 10 जने हुए या 50 जने हुए तो किसी को दूध कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा, किसी को चीनी कम लगेगी, किसी को ज्यादा लगेगी, किसी को पत्ती कम लगेगी। अपने हिसाब से तो चाय मिलेगी ना। उसमें भी कर्म बना लेंगे, काश थोड़ी गर्म होती, काश थोड़ी कड़क होती, काश थोड़ी चीनी कम होती। तो क्यों बनाना है कर्म? कर्मों की गठरी से तो आजाद होने जा रहे हैं। तो चेकिंग रखिएगा, अगर आपको कोई भी जना ये समझकर कुछ प्रसाद देना चाहे कि अरे तो मेरे घर में सेशन इस बार दे देते हैं, जब अगली बार किसी और के होगा ना, वहां बोल देंगे गुरु माँ को कि रहने दो, नहीं लेना। चॉइस इज योर्स। या तो वो जो गुरु के वाणी के रूप में हम सबको प्रसाद मिल रहा है, जिसने सबको तार दिया, काले कौवे हंस बन गए, काले कौवे हम सब हैं। ये गोरे रंग पे अभिमान ना करिए, अंदर से मन काला ही है। करके न चरणों में विश्राम, गुरु के वचन को अपनाना है, उसको लिखना है, उसको सुनना है, उसके भेद को जानना है। जो आप सुनेंगे कहीं गहरा है उससे। वो समुद्र को देखते हैं तो लहरें नजर आती हैं, उसकी गहराई को आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो जो सेशन आपको सुनने को मिलेगा उसके अंदर बहुत सतह है, गहरा 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 और गहरा। डुबकी मारने की कोशिश करनी है। इसलिए जो भी गुरु मेहर का सेशन ऑर्गेनाइज करना चाहे, रखना चाहे, इसका सिर्फ एक नियम है। सबसे पहला ये मान के करवाना कि ये मेरा घर नहीं है, गुरु का, परमात्मा का, भगवान का घर है, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। और पानी भी सब लोग अपना अपना बोतलों में भर कर लेकर जाएंगे, व्यवस्था होगी, पानी रखा होगा, लेकिन अपने घर के जल को चार्ज कीजिए ना। हमें प्लास्टिक को नहीं बढ़ाना है। पृथ्वी माँ पर प्लास्टिक को बढ़ाने का कोई भी प्रयत्न सब खत्म कर देने। अपने घर से जल भर के लेकर जाइए और उसको उस हीलिंग से, उस मेडिटेशन से, उस साधना से हील करके लाइए। और वहां पर भी जब पिए तो ऊपर से पिए, ताकि बाकी का जल घर ले जाकर अपने मेन मटके में डालिए। सबको दीजिए वो प्रसाद। और आप जादू, हैरान हो जाएंगे जादू देखकर। और मेरी विनती है, क्योंकि सुनते ही बहुत लोग आना चाह रहे हैं, घर पे इतनी सबकी व्यवस्था नहीं होती है, जबकि मन तो गुरु ने बहुत विशाल कर दिए हैं। इस मन में तो चाहे करोड़ों लोगों को बिठा दो। इसलिए जो आयोजन कर रहे हैं वो नहीं डर रहे हैं, लेकिन क्यों पेट्रोल वेस्ट करना है, क्यों समय वेस्ट करना है। तो जो बड़े शहर हैं जैसे बॉम्बे, दिल्ली, कैलकाटा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज, वहां पर कोशिश करिए कि घर के आसपास 2 जने भी इकट्ठे हों, 4 जने भी इकट्ठे हों तो बैठिए और ये भावना रखिए कि आज 4 हैं तो ये आंखों को 4 नजर आ रहे हैं, पर 40 की तरंगे हैं, 400 की तरंगे हैं। और आप देखेंगे, अभी दिखाते हैं आपको, हमारी जो एंजल अलका है, वो एंजल बनने से पहले जो उन्होंने शेयरिंग की थी साधना में, जो भावना डाली थी कि भाभी इस सेशन के बाद तो बस ऐसा ही मैं विजुअलाइज कर रही हूँ कि कैलकाटा में बहुत बड़ा स्माइल सेशन हो रहा है, और जो वहां का बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, मैं तो देख रही हूँ सब लोग उसमें आ रहे हैं और सेशन। और देखिए इस 4 सितंबर को वहां हो रहा है, जो 1.5 साल पहले उन्होंने ऐसे ही बस बोल दिया था। तो कोई ये ना सोचे कि मेरे पास तो लोग नहीं है बुलाने के लिए या दूर है, सबकी श्वासें वही हैं। और आपके घर का, जहां पर आप रहते हैं, जो ये धर्मशाला है जिसमें रह रहे हैं हम सब, इसका तो उद्धार निश्चित है। जो आपके सेवाधारी हैं, कर्म प्राणी हैं, बच्चे हैं, तो ऐसा ही फील करिए कि मेरे घर में भी हो, मेरे घर में भी हो, मेरे घर में भी हो। करना कुछ भी नहीं है, एक टीवी चाहिए, थोड़ी सी चादर चाहिए बैठने को। इससे पहले वो चादरें कफन में बदलें, थोड़ा सा उनका सदुपयोग कर लेते, सदुपयोग कर लेते, गुरु के वचन बैठकर सुन लेते हैं उन पर। तो कुछ भी नहीं रखना है, सिर्फ जल का अरेंजमेंट करना है। बहुत कोशिश करी सबने
थोड़ा प्रसाद, सिर्फ केला, सिर्फ फल, सिर्फ चाय, वो इतनी दूर से आएगा। पता है कितनी दूर से आ रहे हैं हम, सोच भी नहीं सकते कितनी दूर से आ रहे हैं, कितने जन्म जीकर आ रहे हैं। तो ये 2 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर क्या है, कुछ भी नहीं। 2,000 जन्म जीकर आ रहे हैं, बहुत छोटा सा रास्ता है ये तो। यूं ही चलते गुरुवर मिल गए हैं, हमें देखो मिल गए हैं, सारे राह चलते चलते कर्मों का उदय हुआ है, कर्मों का उदय हुआ है, गुरु मेहर बन कर आए। बाकी सब आप लोग जोड़ लेना, अब इतना भी नहीं जोड़ा जाता एकदम से। भावना है जो आप सबकी तरंगों की वजह से बहने लग जाती। कुछ नियम फॉलो करने, कुछ नियम कोशिश करिए समय से पहले पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी साधना करी जा रही है गुरु मेहर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए। वो सारी ऊर्जा भेजी जा रही है जहां पर भी सेशन होगा, तो आप जैसे ही जाकर बैठेंगे अब्सॉर्ब कर लेंगे उसको। और बिल्कुल किसी ने इधर उधर नहीं देखना है, ना किसी से बात करने में एक भी पल वेस्ट करना है। सेशन होगा, रिकॉर्डेड सेशन चलेगा, बहुत भावना से सुनना है। उससे पहले टैपिंग होगी, ओम चैंटिंग होगी, करते जाइएगा, बस पीते जाइएगा पीते जाइएगा। और क्योंकि अभी भी अक्सर ज्यादा लेडीज ही दिखती है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो जो हम सबसे कॉस्टलीस्ट फेशियल कराते हैं ना, उससे ज्यादा नूर आ जाएगा एक ही सेशन में। तो अलग अलग पैक लगाए जाएंगे। पहला पैक होगा ओम का, फिर स्क्रबिंग करी जाएगी टैपिंग से, है ना, फिर मसाज करी जाएगी गुरु के वचनों से, फिर स्टीम दी जाएगी साधना द्वारा। सारे अंदर जितने भी कर्म पड़े हैं उनसे मुक्ति दिलाई जाएगी। ये बहुत बड़ी कृपा हो रही है स्माइल परिवार पे, अनंत की कृपा। इसका बयान करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। और देखेंगे घर में सेवाधारियों की सबकी भावनाएं बदलती चली जाएंगी। शील्ड बनाकर, टूल सिखाकर बिगड़े हुए सभी कामों को बनाया। बहुत प्यारा लिखा है गौतम ने, न जाने कितनी बार मैं उनके लिखे हुए ये कविता पढ़ती हूँ। क्षमा मांगना और करना बताकर जीवन शांति का पाठ पढ़ाया। दिमाग और मन का संतुलन बनाकर, दिमाग और मन का संतुलन बनाकर मुश्किल वक्त में संभलना सिखाया। मुश्किल की जगह स्थितियां कर लेते हैं इसको, सारी स्थितियों में संभलना सिखाया। ओम नाम का जाप करके अपने आभा मंडल को विशाल बनाया। आभा मंडल कल क्या होने वाला है, मैजिक। जैसे 4G लॉन्च होता है, 3G लॉन्च होता है, सब जगह वो एक सैटेलाइट लगती है और सब जगह उसकी फैसिलिटीज पहुंच जाती है। तो होगा क्या, चंडीगढ़ से शुरू हुआ यह आभा मंडल, दिल्ली जाएगा, दिल्ली से शुरू हुआ आगे आगरा जाएगा, आगरा से आगे जाएगा। बहुत ज्यादा ज्योग्राफी अच्छी नहीं है मेरी, इसलिए कहीं गलत ना बोल दूं, लेकिन ऐसे ही बस बनता चला जाएगा। और खाली इंडिया की बात नहीं है, पूरे संसार की बात कर रहे हैं। और संसार में जब ये तरंगे फैलेंगी तो बीच में जो भी आएगा वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे इस पथ पर, इस गुरु मेहर के सेशंस में, जिनका आपने सपने में सोचा भी नहीं होगा, लेकिन वो बताएंगे हमें ऐसे सपने में एक मैसेज आया, हमें अचानक से किसी से पता लगा। मैं तो वहां क्रॉकरी की शॉप में क्लास खरीदने गई थी, अचानक से उन्होंने बोला ऐसे स्माइल का सेशन हो रहा है और मैं आ गई। ऐसे आपको जाने अनजाने कितने ज्यादा, क्योंकि तरंगे 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 तरंगे। तो किसी भी गांव, कस्बे, गली में ऐसा ना हो कि गुरु मेहर ना हो। तो अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। और पहले दिन ही 20 सिटीज में हो रहा है, तो सोचिए कहाँ जाएगा ये।
पहले दिन हम 5 थे, 5, और अब तो गिनना भी मुश्किल है, क्योंकि आगे आगे कितनी कड़ियां जुड़ी हैं तो गुरु ही जान सकता है। लेकिन सबने बहुत भावना देनी है, जो पहुंच सकता है वो भी और जो नहीं पहुंच सकता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी कमिटमेंट्स हैं, जो टाइम से नहीं जा पा रहे, या जिनके पास 10 मिनट है, 50 मिनट नहीं है, 30 मिनट है, 15 मिनट है। किसी के पास 2 मिनट भी हो ना, तो बस घर में घुसकर निकल आना, तो भी आप देखोगे जैसे आप अंदर घुसे थे वैसे बाहर नहीं निकलोगे। इतना मैजिकल है गुरु का ज्ञान, बहुत मैजिकल है, बहुत शक्तियां हैं इसमें, और भावना ऐसी शुद्ध होगी। जितने भी लोगों ने तब टैपिंग करी होगी, उनकी तरंगे, उनकी इलेक्ट्रिसिटी जो उन्होंने जनरेट करी है, उससे जो विद्युत पैदा हुआ है वो एकदम से जाकर आप अब्सॉर्ब कर लेंगे। सेशन के बाद, मेडिटेशन के बाद सबको प्रसाद तो पाना ही पड़ेगा, और वो प्रसाद पाने का तरीका है कि हमने क्या अनुभव किया सबको शेयर करना। एक क्वेश्चन दिया जाएगा, आप लोग को पोस्ट किया जाएगा सेशन से पहले ही। उस प्रश्न से आपके मन में क्या भाव आया, क्या उत्तर आप देना चाहते हैं, वो आप सोच कर जाएंगे या लिख कर लेकर जाएंगे, और आप देखेंगे कितना मैजिक हो जाएगा। फिर आपके मुख से भी यही निकलेगा, यूं थपेड़े खा रहा था तेरी कृपा से पहले, तेरी कृपा से पहले मैं बुझा हुआ दिया था, और क्या थी मेरी हस्ती तेरी कृपा से पहले। देखिए जब ज्ञान का उदय होता है कितने चेंजेस आते हैं। एक वीडियो जो बहुत टचिंग है, जो बहुत इंस्पिरेशनल है, दिखाते हैं आप। इसकी ना आज मैं अकल ठिकाने लगा दूं। संगीता यार तुम उसे कुछ उल्टा सीधा मत बोल देना अब। जब तुझे काम नहीं करना होता ना तो सीधा सीधा बता दिया कर। तेरे चक्कर में ना मुझे घर में बातें सुननी पड़ जाती हैं। सॉरी दीदी, हमारा बेटा का ना तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था कल रात से, इसलिए हम भागे भागे आए हैं। साहब बहाने तैयार रहते हैं ना तेरे। तू एक बात बता, मैं तेरे भैया को क्या दूं नाश्ते में? बोला था मैंने तुझे आज जल्दी आ जाइए, उन्हें जल्दी निकलना ऑफिस के लिए। हम बस जल्दी से जाके बना देते हैं। हाँ तो महारानी जी आप बाहर क्या कर रही है खड़े होके? अंदर जाइए। नमस्ते भैया, सॉरी हाँ हमको थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन हम जल्दी जल्दी आपका नाश्ता बना देते हैं। अरे नहीं मालती, रहने दो, मैं ऑफिस जाके नाश्ता कर लूंगा। अरे क्यों ऑफिस जाके नाश्ता करोगे? बाहर पता नहीं कैसा खाना बनता है। मालती तू किचन में जा, नाश्ता बना दे। और हाँ सिंक में बर्तन पड़े हैं, पहले उनको धो लियो फिर बनाइयो। जा। कैसे संगीता, क्या जरूरत है इतने बर्तन गंदे करने की? और किचन में रात को इतने बर्तन गंदे करती क्यों हो तुम? आप ना इसको ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ, मुझे पता है अच्छे से काम वालों से काम कैसे निकलवाना होता है। मालती जल्दी जल्दी हाथ चला, लेट हो रहा है इनको। दीदी आपका भी नाश्ता लगा दें? तू मेरी छोड़, तू जाके पहले कन्नू को तैयार कर। ठीक है। अरे सुनो सुनो सुनो, हाँ। बेटा कैसे है तुम्हारा? भैया उसको तो रात से बहुत तेज बुखार है। अरे इसने कुछ खिलाया होगा उल्टा सीधा उसको, इनका तो वैसे भी खाना खुला मिलता है। अरे नहीं दीदी, हम उसको बाहर का खाना खाने नहीं देते हैं। वो तो बस कल खाना जब खा रहा था ना, तो उसके बाद हम उसको बस केक खिला देते जो आप दिए थे। सुना सुना तुमने? तू कहना क्या चाहती है कि मैंने जो केक तेरे बेटे के लिए भेजा उससे तेरा बेटा बीमार हो गया? नहीं दीदी, हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, आप गलत समझ रही हैं। संगीता एक मिनट, मालती तुम जाओ कन्नू को तैयार करो। हाँ हाँ। बहुत तरफदारी कर रहे थे ना इसकी, देखा कैसी कैसी ऐसी जुबान चलती है इसकी। बोल रही है कि मैंने जो इसके बेटे के लिए केक भेजा उससे इसका बेटा बीमार हो गया। उसने ऐसा नहीं बोला है संगीता, और अगर वो ऐसा बोलती भी तो क्या गलत बोलती? तुमने उसके बेटे को जो केक खाने के लिए दिया था
जानती हो वो घर पर कब आया था? 12 दिन पहले, जिसे तुम फ्रिज में रखकर भूल गई थी। और कन्नू ने जब वही, अब जो वो बोलेंगे आप समझिएगा गुरुमुख से आ रहा है। एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। हमें पता ही नहीं लगता हम कर्म किस किस रूप में बना रहे हैं। एक एक बात को सुनिएगा। और गुरु मेहर सेशन जो होने वाले हैं वैसे ही हमारे देखते ही देखते जीवन को बदलने वाला है। खाने की जिद करी तो तुमने उसे ये कहकर मना कर दिया कि केक पुराना है। तो तुम वही केक उसके बेटे को खाने के लिए कैसे दे सकते हो? वो बच्चा नहीं है क्या? उसकी तबीयत खराब होने की जिम्मेदार तुम हो संगीता। इंसान को इंसान समझो। और ये सिर्फ तुम्हारी नहीं है, बहुत से घरों की यही प्रॉब्लम है। खाना बासी हो गया तो काम वाली को दे दो। फ्रिज में कोई चीज पड़ी सड़ रही है तो कुछ नहीं, काम वाली को दे देते हैं। मालती हमारी मेड है संगीता, कोई भिखारन नहीं है जो तुम्हारे टुकड़ों पर जिएगी। वो भी अपने बच्चे को गोद में लेकर जाकर सड़क पर भीख मांग सकती है, लेकिन नहीं, उसका अपना आत्मसम्मान है। वो मेहनत करके अपना घर चलाती है। उसका पति उसे छोड़कर चला गया लेकिन उसने हार नहीं मानी। तुम्हें तो उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और अगर उम्र के हिसाब से भी देखें तो तुम और मालती एक ही उम्र के हो गए। सिर्फ इस बात पर तुम्हें उसे कोसने का मौका नहीं मिल जाता कि तुम्हारा पति एक अच्छी नौकरी करता है और उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। वो हमारे यहाँ काम करती है। जैसे मैं किसी के यहाँ एम्प्लॉई हूँ वैसी वो हमारे यहाँ एम्प्लॉई है। जिंदगी में तरक्की करने, आगे बढ़ने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं होता संगीता कि हमें अपने से कम हैसियत वाले लोगों की बेइज्जती करने का अधिकार मिल जाए। इंसान को इंसान समझो संगीता। पता नहीं कौन अपने कैसे समय में जीकर आपकी जिंदगी को आसान कर रहा है। इसलिए लोगों की दुआएं लो, हाय नहीं, मददगार बनो, गुनहगार नहीं। दीदी, कन्नू बाबा को बुखार हो गया, आज स्कूल मत भेजिए। अरे चिंता करने का कोई बात नहीं, हम कन्नू बाबा को बुखार वाले सिरप पिला दिए। बाबा सो रहे हैं अभी। लेकिन कल रात तक तो ठीक था कन्नू, बुखार कैसे हो गया उसे? वो भैया दीदी से छिपकर कन्नू बाबा ने केक खा लिया था, इसलिए। डांटिएगा मत, हम बोल दिए हैं कि आपको नहीं बताएंगे। अपने बेटे को दवाई दी? उसका कोई टेंशन नहीं है दीदी, हम उसको समझा दिए हैं कि माथा पर पानी का पट्टी डालना है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। और उसको तो ऐसे भी बहाना चाहिए कि मम्मी साथ में रहे, है ना। हम सोच रहे जाके झाड़ू पोछा कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको जो कपड़ा भिजवाना है वो निकाल के रख लीजिएगा। हाँ? जो ढोते हैं कंधों पर घर की जिम्मेदारियों का बोझ, कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से उनके पैर न जख्मी हों। किसी के काम जो आई उसे इंसान कहते हैं। ऐसा लगा गुरु आईना लेकर बैठ गया। हम सबको बोला आईने में अपने आप को देखिए। कहीं ना कहीं अपनी पदवी का गलत उपयोग हम सब करते हैं। ये बात सत्य है। ये सिर्फ आप सबकी बात नहीं है, ये मैं अपनी बात कह रही हूँ। जो गुरु मेहर, जो गुरु हम सबके ऊपर करने आ रहे हैं, कोई छोटा सा भी योगदान दे सके तो दे। दूर दूर लोगों को ना भागना पड़े, हर गली में हो, ताकि जीवन जीना आ जाए।
देवता तो हम क्या बनेंगे, भगवान तो क्या बनेंगे, हम इंसान बन जाए वो भी बहुत है। जैसे एक पेंसिल को शार्पन करते हैं तब वो उपयोगी होती है, ऐसे गुरु हमें घट रहा है ताकि हमारी लेखनी सुंदर हो जाए। अगर गलती रुलाती है तो राह भी दिखाती है, मानुष गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं। अकेले में जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, अकेले में जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, वैसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं, वैसे तो जीने के लिए पशु भी पेट भरते हैं। जो तन मन धन को लुटाए उसे इंसान कहते हैं। तन मन और धन हमारा नहीं है, ये एक भी चीज हमारी नहीं है इसमें से। बहुत बड़ी गलतफहमी है अगर हमें लगता है हमारी है तो कल कुछ जीवात्माएं गुरु का प्रसाद बांटने की तैयारी कर रही हैं। बहुत भावना से, श्रद्धा से घर पे गुरु की ज्योत जगाएंगी और उस ज्योत से सबके जीवन में प्रकाश आए, ऐसा ही मनोरथ है। सब लोग अपना छोटा छोटा दिया लेकर उनके पास जाएंगे, गलती को नहीं देखेंगे, गलती देखने वाले चश्मे को घर पर छोड़कर जाएंगे। और हर कोई ये कर सकता है क्योंकि कोई प्रसाद नहीं दे करना। प्रसाद है जो रिकॉर्डेड गुरु का सेशन आपको मिलेगा, वही चलाना है, बस वही मेडिटेशन, वही साधना। और जिसके घर में चाहे 2 जने बैठने की जगह हो, चाहे आमंत्रित करने पर 4 जने आ रहे हो, वो यही सोचे मेरा हॉल खचाखच भरा है। भगवान का दर है, खाली जा नहीं सकता, लेकिन यज्ञ में सबको आहुति देनी है, सबको आहुति देनी है। ये जीवन एक उलझन है, कभी धोखा कभी ठोकर, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिरने वालों को उठा ले उसे इंसान कहते हैं। वो जीवात्माएं जिनको हील होना है आपके द्वारा, वो सब खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। महीने में अभी एक बार ही हुआ करेगा ऐसा आयोजन, फिर देखते हैं आगे गुरु की क्या प्लानिंग है। तो भावना का दीप जलाकर जाना है। हाँ जी अंकिता, हैंड रेज किया हुआ आपने, बोलिए। हाँ जी। हेलो गुरु। हाँ गुरु माँ, हेलो, प्रणाम गुरु माँ। हाँ जी। हाँ मैं अंकिता। हाँ मैं जब फरवरी में ही कंसीव करी थी आईवीएफ के थ्रू। मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। मैंने फेब में ही कंसीव करी थी। अभी ऐसे तो सब चीज ठीक चल रहा है, बट मुझे अभी थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की हो रखी है। 9 मंथ्स भी चल रहे हैं मुझे। तो अंकिता आप ऐसा ही सोचेंगी कि आप कहाँ रहती हैं? मैं कैलकटा। कैलकटा में तो इतना बड़ा भव्य समागम होने वाला है, एनर्जीज आपको जा रही है। बस आप ऐसा सोचिए कि गुरु मेहर
की जी कृपा गुरु माँ। में भी बरस रही है, मेरे यहाँ भी सेशन हो रहा है। बस ऐसा भाव लाइए, ऑर्गेनाइज ओके। करना जरूरी नहीं है। उसकी तरह के बच्चे को और आपको हील करती रहेंगी, ठीक है? हाँ जी डर गुरु क्यों माँ। है? इतना प्राणमय कोश को इतना सिकोड़ा हुआ है आपने। नहीं स्माइल, नहीं 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 खुश रहिए। अभी जो नहीं, मैं मैं देख रही हूँ, अभी तो घबराहट है अंदर, कोई घबराहट की जरूरत नहीं है। थोड़ी थोड़ी है, बट मैं वो करती हूँ, वो थोड़ी क्यों शुक्राना। है? थोड़ी हाँ थोड़ी चाहिए, थोड़ी 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 लाइट जाती है कभी घर की? कैसे नहीं जाती है लाइट? एकदम से जाती है, एकदम से आती है। थोड़ी नहीं थोड़ी नहीं, क्या मतलब है? गुरु के ऊपर पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा। जो मैं पूरी विश्वास से ही करती हूँ, और बस आपका आशीर्वाद की बहुत जरूरत है अभी। चलिए सब लोग हीलिंग भेजेंगे अंकिता को। देखिए हमारे पहुंचने से पहले तो कितना बड़ा काम कर रही है, है ना? हाँ हाँ हाँ, 9th मंथ चल एकदम रहा है। एकदम एकदम एकदम। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सो किसी भी शहर में, किसी भी छोटे से छोटे गांव में, कहीं पर भी कोई भी ऑर्गेनाइज कर सकता है। आपको बस एंजल को मैसेज देना है कि इवन आई वांट टू ऑर्गेनाइज। चाहे आप 2 ही जने बुला, पड़ोस के बुला लीजिए, खुद बैठ जाइए, अपने सेवाधारी को बैठा लीजिए, पर मैजिक बहुत होएगा। तो घबराना नहीं है कि कैसे होगा, कैसे मैनेज करेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आपने जहां बैठना है उसकी बिछाई भी जो लोग आ रहे हैं वो कर देंगे अपने घर से चादर लाकर। इतना इजी है, इतना इजी है ये, समझ रहे हैं? पर ऐसा ही मनोरथ करिए, ऐसी ही श्रद्धा डालिए, ऐसी ही भावना डालिए कि हर गली में हो रहा है, सब जगह सूर्य का उदय हो रहा है, कहीं भी अंधेरा नहीं है जीवन। हाँ जी आरती बोलिए। हरिओम गुरु माँ। हरिओम। अभी आपने स्टोरी सुनाई, उसको सुन के मुझे, एक तो मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट आज हुआ कि मैं आज थोड़ा सफाई कर रही थी, तो एक पानी का बोतल, जो रेगुलर पानी पीती हूँ उसके जैसी एक बोतल थी जिसमें मैंने प्लांट लगाया हुआ था, और वो उसमें मिक्स हो गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं सफाई करके आई और मैंने वो वाला पानी पी लिया। फिर अचानक से मुझे याद आया कि ये पानी पीने वाला नहीं है, ये तो मैंने अभी टैप से भरा था, और ये बॉटल तो शायद 5-6 महीने पुराना था, जो सफाई भी नहीं होता, लेकिन पानी मैंने अभी भरा था और पी लिया टैप का। थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गई कि मैंने ये पानी पी लिया। फिर मुझे एकदम रियलाइज हुआ, अरे यार ये तो गुरु का, मैं घबरा क्यों रही हूँ? मैं तो सुबह सुबह अपनी शील्ड बना लेती हूँ, और ये पानी तो पूरा मेरी सारी मेड, मेरे सारे वॉचमैन इसी टैप का पानी पीते हैं, तो मैंने वही पानी पिया ना, तो घबराने की क्या बात है? मैं तो सुबह अपने शील्ड बनाई है, फिर मैंने फटाफट पानी चार्ज किया और पिया। मैंने कहा ये पानी जो मेरा अमृत है वो मेरे अंदर के पानी को अमृत बना देगा, और डरने की कोई बात नहीं। तो लेकिन मुझे ये भावना आई, क्योंकि जैसे अभी आपने शेयर किया कि जो खाना हम खाते वही खाना हमें सबको देना चाहिए, तो मेरे को लगा आज जो सब लोग पानी पीते हैं मेरे यहाँ के सेवाधारी, आज मैंने वो पानी। और मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग मैच करेंगे ना, तो हम लोग ज्यादा दवाइयां खाते हैं, हम लोग ज्यादा बीमार रहते हैं, वो लोग नहीं रहते हैं, है ना? जी क्योंकि बिल्कुल। उस वाटर में लाइफ है, वो वाटर भागता हुआ आ रहा है, और हम लोग जो इतना फिल्टर कर देते हैं, इतना उसको कलेक्ट करके रखते हैं, तो उसकी तरंगे कम हो जाती है। बहुत अच्छा भाव आप लाए, वेरी नाइस। हाँ, बस आपकी कृपा है, गुरु की कृपा है, जो बहुत। जीवन में हमेशा पूरा जीवन ही अमृत बन गया है गुरु माँ। कहाँ से है आप आरती? मुंबई से है, मैं आपसे मिली थी जब हमारे यहाँ सेशन हुआ था अरे वाह, मुंबई में। जी, नाइस। मैंने आपको बोला था आप मेरे अमिताभ बच्चन हो। अच्छा, अरे वाह, कमाल है भाई। सो नाइस, जी सो जी, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। शुक्राना शुक्राना। मैंने लगा कि आपने इस समय जो भाव दिया है, मैं उससे रिलेटेड मेरे साथ जो हुआ है मैं आपसे जरूर शेयर करूं। गुड, ग्रेट ग्रेट। हाँ जी सारथी, करिए अनम्यूट। हरिओम। हरिओम गुरु माँ, प्रणाम गुरु। हरिओम। कोटि प्रणाम गुरु माँ। आपसे बात करने का मन था गुरु माँ, तो आज सेशन में आ गई। अरे वाह, बोलिए, बिल्कुल बोलो। देखो अब म्यूट भी हो गए, आ भी गए, म्यूट भी हो गए, है ना? हाँ, अभी जीवन में बहुत बहुत स्थितियां आई हुई हैं गुरु माँ,
जब से मैंने शव से शिवा किया है, सारी स्थितियां एकदम से आके खड़ी हो गई हैं। कई बार लगता है कि शायद वो ठीक होने के लिए आई हैं, कि एकदम से आई हैं और शायद ठीक हो जाएंगी, लेकिन उतनी स्ट्रेंथ लाने के लिए ना, एक तो गुरु ने सारथी बना दिया, गुरु माँ। मतलब कुछ भी सोचने से पहले लगता है अब तो गुरु ने सारथी बना दिया, सोच नहीं सकती, लेकिन समझ नहीं आता जाता है, लेकिन फिर भी निकल के आ ही जाता है। जेबों में भरा पड़ा है ना बहुत जीवनों का, है ना। सारथी, बात सुनो, अभी आपने क्या बोला? मैंने शव से शिवा किया, है ना। शव से शिवा, पहली बात, उसमें एडमिशन मिलना इतना मुश्किल है, लेकिन आप तो पता नहीं कौन से गेट से एंटर कर गई, हमें पता ही नहीं लगा, है ना, किस जन्मों में आपने अपना कर्म किया हुआ था। दूसरी चीज, जब हम बोलते हैं शिवा, शिवा के कंठ में अमृत नहीं है, जहर है। शिवा के गले में सांप है। लेकिन जो भोलेनाथ कर सकते हैं, जो शिवा की पदवी है, वो अनंत है, अनंत। जब हम करते हैं ना शव से शिवा, तो ये सारे जो हमारे बहुत सारे जन्म लेकर हमने जो जीवन जीने थे, वो सब श्रिंक होकर आगे आ जाते हैं कि अब इतने जीवन नहीं जीने की जरूरत है। अब आपको एक ऐसी पदवी मिल गई है कि बस अब आपको टिक मार्क लगाना है कर्मों पे, बस जो पूरे के पूरे जीवन जी के निकालना था, अब वो बस सामने आएंगी निकलेंगी, सामने आएंगी निकलेंगी, बिकॉज आपको बहुत ऊंची पदवी मिल गई। लेकिन बस इसमें एक चीज याद रखनी है कि जैसे शिवा की आदि नेत्र खुली, आदि नेत्र बंद, अपने स्वर विज्ञान पर ध्यान देना है, अपनी माला माँ पर विश्वास रखना है और करते जाना है। बहुत चीजें आएंगी आपको हटाने के लिए, रास्ते से हटना नहीं है। और मैं तो बल्कि सोच रही थी कि आप तो गुरु मेहर रख रहे होगे अपने यहाँ, आपने ऑर्गेनाइज किया। मैं गुड़गांव में रहती हूँ गुरु माँ, गुड़गांव में मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं मिल रहा है। आई वॉज ट्राइंग, लेकिन मैं कनेक्ट ही नहीं कर रही। आप डालिए बस, आप आज सोच लीजिए कि कल आपके यहाँ भी हो रहा है, अकेले बैठ जाइएगा सेशन ऑन करके और आप देखेंगे कि अपने आप हॉल भरता चला जाएगा। ठीक है? हाँ बिल्कुल, बहुत सुंदर जो मैं देख रही हूँ आपके चक्रास, जो नाड़ियाँ, जो एनर्जी, इट्स ब्यूटीफुल फ्लो ऑफ लाइट, कुछ डरने की बात ही नहीं। ठीक है, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू गुरु माँ, थैंक यू। ब्यूटीफुल। हाँ जी, आशा गुप्ता दृष्टि करिए अनम्यूट। आशा गुप्ता दृष्टि, हाँ। हाँ जी, हरिओम भाभी। हरिओम हरिओम। भाभी मैं ना 2 महीने की बात है, मैं सुबह उठी तो मेरी एक आंख की रोशनी चली गई थी। अच्छा, आज मैं अच्छी तरह से देख भी नहीं पा रही। कोई बात नहीं, बोलो। मैं बड़े दिन से आपसे बात करना चाह रही थी और डॉक्टरों ने मेजर ऑपरेशन बताया, ये राइट आई है मेरी। तो मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ, मैं बिल्कुल भी, मतलब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मेरे को। क्यों घबराहट हो रही है? कब से जुड़े मैंने मैं एक बार मैंने शेयर किया था ना कि मैं 20-22 साल तक बेड पे रही, मेरे को डाइजेशन की प्रॉब्लम थी, उससे अभी उभरी थी, मैं ठीक हुई थी और मेरे को आँख की प्रॉब्लम हो गई। कहाँ से हो आशा? मैं यहाँ खरड़ में रहती हूँ। एक बात मुझे बताओ सबसे पहले। जी, आपको गुरु ने नाम दिया आशा गुप्ता, आगे लिखा है दृष्टि। दृष्टि, हाँ जी। किसने दिया नाम आपको? मेरे को एंजल ने। कैसे दिया एंजल ने नाम आपको? दृष्टि ही नाम क्यों मिला? और भी तो कुछ मिल सकता था। दृष्टि हाँ जी, मैंने उनसे अपनी परेशानी शेयर की थी, मैंने कहा था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। हाँ जी, अब मंडे को मेरा ऑपरेशन है। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हंसते हुए जाना है। अरे डॉक्टर साहब करिए, मैं तो बिल्कुल तैयार होके आई हूँ, करिए। आप मेरी ज्योति आराम से दे सकते हैं। डरना किस लिए? रोना किस लिए? ये शरीर आज तक किसका रहा है जो हम सबका रहेगा? मैं बिल्कुल, इतनी ब्लड विजन हो गई है मेरी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरे से चला भी नहीं जाता, मैं बैठी रहती हूँ, 2 महीने हो गए। कोई बात नहीं आशा,
बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल निराशा शब्द मैच ही नहीं करता आशा से। निराश नहीं होना, बड़ी शक्ति से जाना है और फिर मैजिक शेयर करोगे। आपने देखा नहीं पिछले दिनों कि डॉक्टर्स ने जिनको जवाब दे दिया था वो वेंटिलेटर से 2 दिन में उठकर आ गई या नॉर्मल हो गई। किस बात के लिए डरना है हमें? एक हमारा कर्म है, वो आया है, उससे हम मुक्त हो जाएंगे, कोई बात ही नहीं। मैं इससे पहले 20 साल बीमार रही और बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। सेशन आपका मैंने लगाया, थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे में आने लगा था कि मैं नॉर्मल लाइफ मतलब जीने लगी थी। और इतने में आपने आंखों से बस होपनोपोनो करते जाना है। वो तो मैं करती हूँ, और भी करना है, और भी करना है। हम सब भी करेंगे आपके लिए होपनोपोनो। हाँ जी, शील्ड भी बनाती हूँ। करेंगे अपनी माला में होपनोपोनो आशा जी के लिए, ठीक है? हाँ। और आप देखोगे आशा, सब लोग समझिए ये सब शेयरिंग्स क्यों आती हैं, हमें जगाने के लिए। जो हमें अंग मिले हुए अभी हम उनको शुक्राना नहीं करते हैं, समझते नहीं है क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। जब परमात्मा किसी की एक चीज को लेकर जाता है तब रियलाइज होता है, अरे अब आंख से दिख नहीं रहा, पैर चल नहीं रहा, पेट में बहुत दर्द है। जब ठीक चल रहा होता तब कहाँ हमें ध्यान रहता है। सब लोग हीलिंग भेजिए आशा को और एकदम उनको हील कर दीजिए 100%। हाँ जी दीपा जी, करिए अनम्यूट। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम गुरु माँ, आपकी ब्लेसिंग चाहिए मुझे आज। अरे वाह, बोलिए। मेरा आपके पास बर्थडे सारी है। ब्लेसिंग है। हाँ? मेरा बर्थडे है आज। ओह वाह, अरे थैंक यू फॉर अनम्यूटिंग मी। आपके लिए थोड़ा बोलना है गुरु के लिए। अच्छा जी, आपने जो कैसा होता है कि कभी कभी सब कुछ ठीक हालता है, कभी कभी मन बिगड़ जाता है। तो थोड़ी देर के बाद मैं सोचती हूँ कि गुरु माँ ने तो ये ज्ञान दिया है, सुजागी दी है, क्यों ऐसा होता है? कम बैक एंड आई कम बैक। यस, आई कम बैक। बट ऐसा हो जाता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं हो जाता है, लेकिन सुजागी है तो मैं आ जाती हूँ अपने आप में। तो मैंने सोचा कि आपके लिए थोड़ा बोलूं जो आपने मुझे ज्ञान दिया है। अनमोल है ये सांसें, चुकना मत। बहुत बार मिली है, हो सके वो जन्मों के चुकना मत, इस जन्म में चुकना मत। इस जन्म में सांसों की कीमत करो, इतनी कीमत सांसों की चुकना मत। आती सांस में नाचना जीवन, और जाती सांस में हंसते मौन को देखना, मौत को देखना, जो आपने बार्डो मेडिटेशन करना है। गुरु माँ, आपके लिए जो भी मैंने ज्ञान मिला, जो भी मैं सीखी, जो भी चेंज आया है, आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरु क्या है? गुरु तत्व है, एक शक्ति है। गुरु भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है, गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु भाग्य से मिलता है, गुरु सौभाग्यशाली को ही मिलता है। आप तो जितनी बार अनम्यूट होते हो ना, तो गुरु के प्रति जो आपकी भावना है और जितना आपने गुरु को अंदर बसा लिया है, That's it. So beautiful, so beautiful. गुरु माँ ब्लेसिंग दो कि सब कुछ ठीक ही चल रहा है, लेकिन आपका ब्लेसिंग जरूर से चाहिए। और हमारा वो जैन पर्यूषण आज से शुरू हुआ है मेरे। सभी स्माइल परिवार को, सबके शिवा को, समाधि को मेरे से मिच्छामि दुक्कड़म। मिच्छामि दुक्कड़म, बिल्कुल बिल्कुल, हम सब करेंगे ये, सब करेंगे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to our Deepa ji, happy birthday. थैंक यू गुरु माँ, आपका बहुत बहुत ब्लेसिंग मिल रहा है मुझे, बहुत।
और मैं वो कल ही परसों आस्था जी के साथ बात हुई थी, क्योंकि हमारा पोल्यूशन हो रहा है ना, तो इस पे हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाद में मैं विपස්සना में जा रही हूँ। उसको बताया कि विपස්සना बाद में शुरू करूंगी इधर मेरे घर पे। जो भी आएगा, जो भी आ सकेगा, सबको बुलाऊंगी। जितने आएगा वंस ए मंथ हम हमारे दिन डिसाइड करें, क्योंकि टाइम डिफरेंस से साथ नहीं हो सकेगा इंडिया के टाइम में। कोई बात या सो हमको जो भी दिन पसंद आएगा, टाइम पसंद आए, जरूर से विपස්සना के बाद आने के बाद में करूंगी। कहाँ जा रहे हैं विपස්සना के लिए? इधर ग्लोस्टर के 4 hours distance. It's a Welsh border where it is a center. I usually go there. Always I go there. But 2 साल से नहीं गई हूँ, तो इस साल मुझे मिल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छे से करके आई ये साधना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to all of you. ये सबका जन्मदिन आता है, खाली दीपा जी का नहीं है। जब हम माफी मांगते हैं, जैसे उन्होंने बोला, निछामी दुखम, सब लोग बोलेंगे आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। और कल गुरु मेहर शुरू हो रहा है, कृपा बरसने वाली है। सब लोग ने इस कृपा में सहयोग देना है एक दूसरे का, और लूट के लाना है खजाना गुरु का, लूट के लाना है। हाँ जी, बिमला केजरीवाल जी करिए अनम्यूट। शुक्राना गुरु माँ, आप बेंगलोर आई, आपसे रूबरू हुआ। जो रूबरू का सेशन हमने अटेंड किया, उसका तो मैं वर्णन भी नहीं कर सकती हूँ। बहुत बहुत अच्छा लगा। और गुरु माँ, मुझे एक राइट हैंड में करीब 6 महीने से बहुत प्रॉब्लम थी। पूरे हाथ में दिन भर वाइब्रेशन टाइप की होती रहती थी, और कुछ भी एक्यूप्रेशर वगैरह भी कराया, लेकिन ठीक नहीं हुई। और जिस दिन मैं रूबरू में गई, उस दिन मेरी सेंसेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हाथ में कि मुझसे ताली भी नहीं बजाई जा रही थी, और पूरे टाइम मैं अपने हाथ को ही पकड़ के बैठी थी। वहां से आने के बाद 2-3 दिन के बाद मुझे लगा कि आजकल तो सेंसेशन कम हो रहा है थोड़ा। और अभी करीब आप 4 तारीख को आई थी, आज 24 तारीख, 20 दिन हुए हैं। मेरे को एकदम टोटल सेंसेशन हाथ में ठीक हो गई है, बिल्कुल नॉर्मल हो गया है मेरा हाथ। मेरे हाथ में मैं कुछ पकड़ती थी, सब कुछ छूट छूट के गिर जाता था। हाथ हर समय अजीब अजीब सा हाथ में लगते रहता था। अभी बिल्कुल ठीक हो गया गुरु माँ, शुक्राना आपका, शुक्राना। बहुत सुंदर। कौन से ग्रुप नंबर में है आप? मैं 21 में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस यही, ये जो अभी ये मैजिक बोल रहे हैं ना, यही होने वाला है गुरु मेहर में, क्योंकि सबके प्राणमय कोश गुरु खोल देगा। और आपके आस पड़ोस में कोई सहेली, कोई दूर से कोई भी जना जिसको भी हीलिंग की आवश्यकता है, जिसको आपको लगता है कोई भी जीवन में तन मन धन संबंध से कहीं पर भी कोई भी स्थिति है, जरूर लेकर जाइए। आपका कर्मों का उदय हो जाएगा। लेकर जाइए अपने साथ कि प्लीज आपको चलना पड़ेगा, मेरे कहने से चलना पड़ेगा। अटेंड करिए, अपने लिए नहीं बल्कि बाकियों के लिए काम करिए। यही है परमात्मा के गुण, महान आत्मा के गुण। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम करते हैं। अगर किसी का भी भाव आए कि मुझे भी अपने यहाँ करना है, तो आप अपने एंजल को कॉल करिए, और जितने भी जनों को मैसेज दिया जा सकेगा देंगे। पर ये गुरु मेहर बहुत बड़ी मेहर लेकर आ रहा है, सब लोग रिसीव करिए इसको। शुक्राना।